हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। आज फ्रेम में आपको दिख रही है ऑल न्यू 2024 हीरो एक्सट्रीम 160R। और जब से बाइक लॉन्च हुई है ना, इसके प्रोस से ज़्यादा आपने कॉन्स सुने होंगे, बिकॉज ये गाड़ी जब से लॉन्च हुई इसमें बहुत सारी दिक्कतें जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पर्सनली इस बाइक का मैंने लॉन्च इवेंट भी अटेंड करा था, तो आज की वीडियो आपके लिए इसलिए हेल्पफुल होने वाली है बिकॉज मैं जेन्युइन प्रोज एंड कॉन्स आपके साथ शेयर करूँगा। और जितनी 160cc की बाइक्स है ना, इंक्लूडिंग अपाचे 160, NS 160, N 160, SP 160, सब टाइप के कंटेंट मेरे चैनल पर देखने को आपको मिल जाएंगे। तो अगर इन द ईयर 2024 एक 160cc की बाइक लेने का प्लान कर रहे हो, गलती से भी एक्सट्रीम को ऑप्शन रखा है, तो आज की वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली चलते हैं इसके प्रोज एंड कॉन डिस्कस करने के लिए। आज की राइड वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो गाइस बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो गाइस देखो, सबसे पहले इसके पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, जिसे मैं थोड़ा पुल करके आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉजिटिव इसका आ जाता है, दिस बाइक इज फास्टेस्ट इन सेगमेंट, या फिर आप बोल लो क्विकेस्ट इन सेगमेंट। जो पुरानी एक्सट्रीम 160 आती थी ना, कंपनी उसका 0 to 60 फास्टेस्ट इन सेगमेंट क्लेम करती थी, बट जब से 4V वेरिएंट आया है ना, कंपनी ने बोला है कि 0 to 40, 0 to 60 एज वेल एज 0 to 100 फास्टेस्ट इन सेगमेंट है। और फॉर श्योर आपको चलाने में भी गाड़ी है काफ़ी ज़्यादा क्विक लगने वाली है। और जहाँ आप क्रिएटर्स की वीडियोज़ देखो लोगे ना, यूट्यूब पे आप डालोगे एक्सट्रीम 160 की, किसी के साथ भी ड्रैग रेस डाल लो, NS 160, N 160, अपाचे 160, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट आपको इस सेगमेंट में देखने को मिलने वाली। 0 to 100 तक मैं क्लेम कर रहा हूँ। टॉप स्पीड का आपको बता नहीं रहा हूँ, टॉप स्पीड मेरे ख्याल से इस बाइक की 130 या 132 किलोमीटर पर आवर की है, बट 0 to 100 ये क्विकेस्ट जाने वाली है अपने सेगमेंट में। तो जिसे एक फास्ट बाइक चाहिए थी, जिसे पहले से चाहिए था कि यार मेरी नीड इनिशियल है, मुझे सबसे क्विकेस्ट बाइक चाहिए सेगमेंट में, देन दिस बाइक इज़ फॉर यू। अब सेकेंड पॉजिटिव की बात करते हैं, वो है इसका राइडिंग कम्फर्ट। जिस हिसाब से डिज़ाइन बनाई गई है ना, आप शॉर्ट्स में भी देख पा रहे होंगे, काफ़ी कॉम्पैक्ट लगती है। साथ ही में जो इसका हैंडल बार है ना, उसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा फ्लिकेबल हो जाती है। यहाँ पर आप देख लो, कहीं ना कहीं वेट भी इस बाइक का काफ़ी कम है, 145 kg का है। तो ओवरऑल आपको ये गाड़ी चलाने में बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। अगर आप सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बाइक कंसिडर करना चाह रहे हो जो आपको ईजी टू राइड रहे, लीन बॉडी में रहे, देन फॉर श्योर दिस बाइक इज़ फॉर यू। बिकॉज इसके हैंडल बार के कारण मुझे ऐसा जैसे लीन करने में, चलाने में कोई भी इशू नहीं आ रहा है। तो देखो, पॉजिटिव मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया, बहुत कम ही पॉजिटिव थे इसके। जहाँ पर हमारे कॉन्स की बात आती है, नेगेटिव्स की बात आती है, या फिर बात कर लो प्रॉब्लम्स की बात आती है एक्सट्रीम 160R में, सबसे पहला और सबसे बड़ा नेगेटिव इस बाइक का बन जाता है, वो है इसका माइलेज। इसका माइलेज कम है। अगर मैं ये बात आपको बोलूँगा तो आप बोलेंगे कि नहीं यार, हमें तो इतना माइलेज चल जाता है, बट अगर मैं आपको ये लाइन बोलूँ कि इसका सेगमेंट में सबसे कम माइलेज है, तो कहीं ना कहीं ये बात आपको इम्पैक्ट करेगी। जितनी भी बाइक्स है ना, चैनल पे मेरे आप सर्च कर लेना, SP 160 क्लासिक गियर्स, अपाचे 160, N 160 या NS 160, सब बाइक पे मैं हाई स्पीड माइलेज टेस्ट कर चुका हूँ। और जितने इसकी कॉम्पिटिटर्स बाइक है ना, सबने हाई स्पीड पे माइलेज दिया है 45 से 50 के बीच में, 48 दिया है किसी ने, 49 किसी ने दिया है। बट एक्सट्रीम 160R पे मैंने हाई स्पीड माइलेज टेस्ट करा था और इसने मुझे माइलेज दिया था सिर्फ 33 किलोमीटर पर लीटर का। तो अगर आप इस बाइक को माइलेज के लिए कंसिडर कर रहे हो ना, तो मैं अभी बोलूँगा कि यार इस डिसीजन को आप कैंसिल कर दो। बिकॉज सिटी में आपको 33 से 35, मैक्स टू मैक्स 37 तक माइलेज दे सकती है। और इकोनॉमी पे अगर आप चला रहे हो प्यार से, तो ये गाड़ी आपको 40 से 45 तक का माइलेज दे देगी। वहीं अगर आप कंपटीटर्स देखते हो, अपाचे 160, N 160, 50 से 55 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज देंगे। तो जो कोई अप डाउन के पर्पज से इस बाइक को कंसिडर करना चाहता है, उसके लिए माइलेज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो इसमें एक बहुत बड़ी कमी रहने वाली है, इसलिए मैंने आपको पहले ही शेयर कर दी। अब दूसरे नेगेटिव की बात करते हैं ना गाइज, वो है इसका चेन इशू एंड गियर इशू। अब ये जो इंजन इन्होंने निकाला है ना, कहीं ना कहीं जो 4 वॉल कर दिया है ना, उसके कारण इसके माइलेज पे इम्पैक्ट पड़ा है। बिकॉज पुरानी एक्सट्रीम इतना कम माइलेज नहीं देती थी, क्विकेस्ट बनाने के चक्कर में माइलेज पे कंपनी ने फोकस नहीं करा है। अब जो दूसरा नेगेटिव मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, वो इसका चेन इशू एंड गियर शिफ्टिंग इशू। अब चेन, जैसा कि आप अभी शॉर्ट पे भी देख पा रहे होंगे, मैंने आइडल पोजीशन पे चेन को रोटेट करा, कहीं ना कहीं वो टच हो रही है। तो चेन की आवाज़ तो फॉर श्योर आपको इस गाड़ी में देखने को मिलने वाली है। साथ ही में कभी कभी डाउन शिफ्ट करो ना, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ हमेशा, बट अगर आप डाउन शिफ्ट कभी कभी ऐसे करोगे ना, तो बहुत बार ओनर भी मेरे पीछे बैठा है, उसके भी बहुत बार गियर अटके हैं। तो कहीं ना कहीं गियर शिफ्टिंग आपको इसमें इतनी स्मूथ या अप टू द मार्क देखने को नहीं मिलने वाली। बहुत से ओनर्स को इसके गियर शिफ्टिंग और चेन में इशू आता है। अगर आप एक्सट्रीम 160 के ओनर हो और आप भी ये इशू फेस कर रहे हो, तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, बिकॉज जो भी ये बाइक लेने का प्लान कर रहा है ना, उसको आसानी होगी, कोई भी गलत डिसीजन ना बनाए। यही मेरी आज की वीडियो का मोटिव है। थर्ड नेगेटिव की बात करें ना, वो है इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर। ये जो यूनिट है ना,
एक तो ब्लैक एंड व्हाइट डिज़ाइन में, कोई भी कलर इसमें ऑप्शन नहीं है, तो उसके कारण क्या हो रहा है पता है, अभी आपको ये विजिबल ही नहीं होगी, मुझे इतनी कम विजिबल है, हालांकि आज धूप भी कम है और 60 या 70% इसकी ब्राइटनेस है। आप इसकी ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो, बट अगर आप एक्सट्रीम 125 देखोगे एज वेल एज एक्सट्रीम 160R देखोगे, दोनों में ही ये मीटर से रिलेटेड इशू है। आप फुल ब्राइटनेस भी कर लोगे ना तो भी इसमें आपको देखने में दिक्कत आएगी विजिबिलिटी से रिलेटेड। साथ ही में 3 नेगेटिव हमने कवर कर लिए, चौथे नेगेटिव की बात करते हैं, वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। अब मैं पर्सनली चलाने के बाद बोल रहा हूँ, मैं जब लास्ट टाइम माइलेज टेस्ट करा था, आई बटन पे आपको लिंक भी पॉपअप हो रही होगी, विद पिलियन में था, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग पैच आया था और 2 बार ये गाड़ी नीचे से टकरा गई। अब अपाचे का तो अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, N160 का भी ऑलमोस्ट सेम है, बट उन गाड़ियों में मुझे कभी भी टकराने जैसा इशू नहीं आया है जो इस बाइक में फेस हुआ है। ये 2 से 3 बार टकरा गई और अभी मैंने ओनर से भी पूछा था, ओनर ने बोला नीचे का शॉट ले लो, आपको स्क्रैचेस दिख जाएंगे, बट गाड़ी थोड़ी गंदी थी तो आपको भी शॉट विजिबल नहीं होंगे। बट अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पर ज़्यादा खराब रास्ते हैं, कच्ची सड़कें या फिर ऑफ रोडिंग एरियाज़ है, तो वहाँ के लिए बाइक फॉर श्योर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं रहने वाली है। अब अगले नेगेटिव की बात करें गाइज, वो बन जाता है इसका एक मिसिंग फीचर, जो कि सबसे बड़ा मिसिंग फीचर है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, डुअल चैनल ABS। जब ये बाइक लॉन्च हुई थी ना लास्ट ईयर, मेरे ख्याल से 2023 जून या जुलाई में कंपनी ने इस बाइक को लॉन्च करा था। उस टाइम कंपनी 2-3 फीचर्स को लेके काफ़ी खुश थी, जो कि थी कि यार फुल LED सेटअप हम दे रहे हैं, दूसरी चीज़ हम USD फोक्स दे रहे हैं। तो अब ये सब चीज़ें तो कंपटीटर्स ने अपग्रेड करी दी, बट अब अपाचे 160, N160 सब में आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है, जो कि एक क्विकेस्ट इन सेगमेंट बाइक में मिसिंग है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको बहुत बड़ा मिसिंग फीचर लगने वाला है। हालांकि मुझे लगता है कि यार हीरो इसमें अपग्रेड निकाल देगी और निकालना भी चाहिए फॉर श्योर। इसमें कोई बेस्ट इन सेगमेंट 300 mm के डिस्क ब्रेक तो है नहीं, 276 mm के फ्रंट में, रियर में 220 mm के ब्रेक भी मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो देखो ब्रेक ऐसे अच्छी ब्रेकिंग है, बट कोई खास नहीं मिलने वाली है, और कहीं ना कहीं अगर कच्ची सड़कों पे या ऐसे ऑफ रोडिंग पैचेस, स्लिपरी एरियाज पे ब्रेक करोगे ना तो आपको डुअल चैनल ABS एक बहुत बड़ा मिसिंग फीचर लगने वाला है। तो गाइज देखो, ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब छोटे मोटे जो कॉन्स है ना, वो ओनर टू ओनर वेरी करते हैं। किसी को कोई इंजन का नॉइस आ रहा होगा, किसी को कोई पैनल से रिलेटेड इशू आ रहा होगा, वो ओनर टू ओनर वेरी करता है, वो आपकी राइडिंग स्किल्स के ऊपर मैटर करता है। बट बाकी जो आज जेन्युइन प्रोज एंड कॉन्स थे ना, मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब आप में से बहुत से व्यूअर सोचेंगे कि यार इतनी मैंने बुराइयां कर दी तो बाइक लेना किसको चाहिए। अब गाइस देखो, आपके पास पहले से एक बाइक है, आप एक सेकेंडरी बाइक चाह रहे हो जिसमें आपको माइलेज मैटर ही नहीं करता है। लाइक मेरा डेली का रन है कि हाँ यार मैं थोड़ा सिटी वगैरह घूम के आ जाऊँगा 8-10 किलोमीटर, और वीकेंड राइड्स मुझे करनी है, तो फॉर श्योर आपको इसके माइलेज से फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 35 से 40 का माइलेज एक बढ़िया माइलेज है, बट चलाने का फील आपको ये पूरा देने वाली है। मतलब चलाने में आपको जो पावर का मज़ा है ना, ये पूरा देने वाली है। साथ ही में जो इसकी डिज़ाइन है उसके कारण आपको ये फ्लिकेबल काफ़ी बढ़िया बन जाती है, इसे लीन करके चलाने में कोई भी इशू नहीं आने वाला है। और जो मैंने आपको नेगेटिव्स बताए, बट अगर वो नेगेटिव्स आपको मैटर नहीं करते हैं, लाइक ग्राउंड क्लियरेंस से आपको मतलब नहीं है, ये मीटर से आपको मतलब नहीं है, डुअल चैनल ABS से आपको मतलब नहीं है, तो फिर आप इस बाइक के लिए जा सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी, मैं ऐसी कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं बता रहा हूँ, बट अगर आप मुझसे पूछोगे कि यार मेरे पास इतने पैसे हैं तो आप कौन सी बाइक लोगे, तो मैं जाऊँगा बजाज पल्सर N160 के लिए, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल बाइक लगती है इन टर्म्स ऑफ पावर, लुक्स, फीचर, माइलेज सब। तो गाइस यार, आज की प्रोज एंड कॉन्स वीडियो को भी कंक्लूड करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो में मज़ा आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।